स्वागत है दोस्तों एक नई सीरीज में। आने वाले यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है वह इस सीरीज में टॉपिक कवर किए जाएंगे। इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा? वेरी शॉर्ट नोट जो होते हैं वो मैंने बनाए हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा आपको? जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ उन्हीं से मुखातिब होने का मौका मिलेगा। आप तीसरा फ़ायदा क्या है? आप इसको किसी भी टाइम ईयरफोन लगा के खाना बनाते समय, खाना खाते समय, सुबह टहलने जाते समय, कहीं भी कभी भी आप इसे केवल मतलब ईयरफोन लगा के सुनिए, आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो इस सीरीज का पहला लेक्चर ये है। ऐसे ही कई लेक्चर आएंगे, कई वीडियो आएंगे। कोई भी वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे उस टॉपिक में क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से छोटे छोटे वीडियो आपकी सहायता के लिए बनते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, तो सबसे पहले केपी शर्मा ओली। हाँ, मैं इसमें एक कोई ट्रिक बन रही होगी तो वो भी बताता रहूँगा आपको, जिससे जल्दी से याद हो जाए। तो केपी शर्मा ओली जो कि वर्तमान में नेपाल के पीएम बने हुए हैं। तो केपी शर्मा ओली जी जो हैं नेपाल के पीएम बने हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि ये 4th टाइम्स ऐसा हुआ है कि नेपाल के पीएम बने हुए हैं। इनकी शपथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी ने दिलाई और निवर्तमान यानी अभी जो पीएम थे वो पुष्प कमल दहल साहब थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है नेपाल के पीएम कौन बने हैं, और ये भी आ सकता है कि अभी हाल में नेपाल के पीएम कौन थे। दूसरा है पॉल कॉमगे, ये रवांडा के पीएम नहीं, रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं, वो भी, ये भी 4th टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम, पॉल कॉमगे रवांडा के पीएम, 4th टाइम्स दोनों लोग बने हैं। उर्सुला वान डेर लेन, ये क्यों चर्चा में रहे? इन्हें यूरोपियन आयोग का पद मिला हुआ है। इसमें कन्फ्यूजन ये है, यूरोपियन आयोग एक है, एक यूरोपीय संसद है, और आप आगे बढ़ेंगे तो एक यूरोपीय परिषद है। तो उर्सुला वान डेर लेन जो है यूरोपीय आयोग में पद मिला है। रॉबर्ट मेत्सोला जो है उन्हें यूरोपीय संसद का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इन तीनों में कन्फ्यूजन होने की संभावना प्रबल है, तो आप इन तीनों को अच्छे से एक जगह पे नोट करके पढ़ सकते हैं कि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन बना है, यूरोपीय आयोग के पद पे कौन आया है, उर्सुला वान डेर लेन। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे बनाया गया और यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे नीदरलैंड के पीएम भी बदल गए हैं। अब डिक सूफ जो हैं वो नीदरलैंड के पीएम बन गए हैं। तो पूछा जा सकता है निवर्तमान कौन थे? तो निवर्तमान जो थे वो मार्क रूटे हैं। मार्क रूटे नीदरलैंड के पीएम थे। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो मार्क रूटे जो जो नीदरलैंड के पीएम थे उन्हें नाटो का महासचिव बना दिया गया है। आप इन सबको देख के समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन यहाँ आए हैं, वही लोगों के नाम आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनमें से किसी को डिनाई नहीं कर सकते। ऐसे ही एक है कियर स्टारमर जो हाल ही में ब्रिटेन के पीएम थे, और ब्रिटेन के पीएम मौजूदा कौन थे? मौजूदा ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस थे कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और वो ब्रिटेन के पीएम हैं। तो वो अब चेंज हो गए हैं, अब वहाँ के पीएम कियर स्टारमर हो गए हैं। और ये भी कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। नए आए हैं मसूद पेजेस्कियन, ये कहाँ के पीएम बने हैं? ये पीएम नहीं भाई, ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं। और क्यों बने हैं? क्योंकि इब्राहिम रईसी जो निवर्तमान प्रेसिडेंट थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो आप ये भी समझ सकते हैं, ये भी कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मसूद पेजेस्कियन जो है ईरान के प्रेसिडेंट बने हुए हैं नए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक नाम आता है सिरिल रामफोसा। तो सिरिल रामफोसा कहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। तो सिरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनाए गए, सा से सिरिल और सा से साउथ अफ्रीका। ऐसे ही नए फिलेमोन यांग, ये कहाँ के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या पीएम बने हैं? तो ये यूएनजीए के अध्यक्ष बने हैं। कहाँ के? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन। आगे आप कंप्लीट करिए कि क्या होता है यूएनजीए का फुल फॉर्म, और इसकी राजधानी भी कमेंट में लिखिएगा। सॉरी, राजधानी नहीं, हेड ऑफिस कहाँ है ये लिखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस वोंग, ये कहाँ के पीएम बनाए गए हैं? सिंगापुर के पीएम, और ये भी 4th टाइम्स।
तो आप देख सकते हैं सिंगापुर के पीएम 4 टाइम्स, आप यहीं देखेंगे नेपाल के पीएम 4 टाइम्स, रवांडा के राष्ट्रपति 4 टाइम्स। 3 लोग ऐसे हैं जो 4th टाइम्स पीएम प्रेसिडेंट बने गए हैं। कितने महत्वपूर्ण है आपको पता होगा। ऐसे नेक्स्ट आते हैं लाई चिंगते, या इनका दूसरा नाम विलियम लाई भी बोला जाता है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए? तो ताइवान के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ऐसे नेक्स्ट नाम होगा कामी रीता शेरपा। ये कहीं के प्रेसिडेंट पीएम नहीं बनाए गए हैं, बल्कि माउंट एवरेस्ट को 29th टाइम कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के हैं, माउंट एवरेस्ट पे 29th टाइम्स चढ़ाई की है। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको पता होगा। ये नाम व्लादिमीर पुतिन का है, ये तो सबको पता ही होगा, रसिया के प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन ये कितने टाइम्स? 5th टाइम्स। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है रसिया के हैं, क्योंकि वो तो सबको पता होगा, लेकिन कितने टाइम्स बन चुके हैं, तो 5th टाइम से ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। सीधे क्वेश्चन आएगा व्लादिमीर पुतिन हाल ही में रसिया के कितने नंबर के या कितनी बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। जगजीत पवाडिया, नया नाम क्या है? जगजीत पवाडिया। ये तो भारतीय नाम लग रहा है। तो इन्हें INCB का 3री बार सदस्य चुना गया है। INCB का 3री बार सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट लिंडी कैमरून। तो इन्हें इंडिया में ब्रिटेन ने उच्चायुक्त नियुक्त किया है अपना। ब्रिटेन ने इंडिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि IMF का फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर आप कमेंट में लिख सकते हैं। IMF की महानिदेशक बनाई गई हैं। इसी क्रम में अगला नाम आता है तमस सुल्योक। तमस सुल्योक जी कहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए? ये हंगरी के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हंगरी के प्रेसिडेंट। ऐसे नेक्स्ट नाम आएगा मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये कहाँ के प्रेसिडेंट और कितना महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। फिलिस्तीन के पीएम बनाए गए हैं। और फिलिस्तीन इजराइल में जो चल रहा है उसको देख के ये आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पॉइंट है और आने की संभावना कितनी प्रबल है। नेक्स्ट आएंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इन्हें क्या बनाया गया है? तो ये टीबी का प्रधान सलाहकार बनाया गया। टीबी मतलब तपेदिक, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी मतलब समझ गए होंगे आप। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि विश्व क्षय रोग दिवस भी 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नाम है साइमन मॉक। साइमन मॉक को क्या बनाया गया है? इंडिया में जो AI यूनिवर्सिटी है मुंबई में, उसका कुलपति बनाया गया है। तो AI यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है उसका कुलपति बनाया गया साइमन मॉक को। ये पहले विदेशी हैं जिन्हें AI यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये SBI के अध्यक्ष बने हैं। अब SBI के अध्यक्ष महत्वपूर्ण है कि नहीं आपको पता है कि कितने महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नाम आता है धीरेन्द्र ओझा। इन्हें PIB जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है भारत सरकार का, उसका महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट नाम आता है NS राजा सुब्रमणी। इन्हें उपसेना का प्रमुख बनाया गया है, क्योंकि सेना का प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया है। और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सभी याद कर लेंगे, लेकिन उपसेना प्रमुख का नाम शायद कोई याद करे, तो वहाँ से क्वेश्चन बनाने की संभावना। नेक्स्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योति विज का। इन्हें फिक्की का महानिदेशक बनाया गया है। अब आप फिक्की की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि फिक्की भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अध्यक्ष अनीस शाह जी हैं। नेक्स्ट नाम आता है PV सिंधु जी का। तो PV सिंधु जी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्हें तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैं ब्रांड एम्बेसडर का वीडियो इसके बाद वाले वीडियो में लाने वाला हूं, जिसमें कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि 10 मिनट का वीडियो होगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे आ गया था तो मैंने नोट कर दिया, बात को समझ में आया तो ब्रांड एम्बेसडर है, कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट नाम है राकेश रंजन साहब का। राकेश रंजन साहब को SSC का अध्यक्ष बनाया गया। कितना महत्वपूर्ण है बताने की कोई ज़रूरत नहीं। SSC जो कि कई परीक्षाएं कराती है, उसके अध्यक्ष राकेश रंजन साहब बनाए गए हैं। दिलीप संघानी, नेक्स्ट नाम दिलीप संघानी, इफ़को के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इफ़को
बहुत महत्वपूर्ण इस समय है। आप देख सकते हैं हर समय चर्चा में रहता है इफ़को इस समय, क्योंकि बहुत काम हो रहा है और वहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो महत्वपूर्ण तो हैं। नेक्स्ट नाम आता है संजय कुमार मिश्रा जी का। इन्हें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। जो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण है वहाँ का प्रमुख बनाया गया है। जीएसटी के अपीलीय न्यायाधिकरण कितना महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट नाम आता है जवागल श्रीनाथ। क्यों महत्वपूर्ण है? क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इन्हें आईसीसी ने रेफरी बनाया था T20 वर्ल्ड कप में। जवागल श्रीनाथ और नितिन मेनन जयरामन मदन गोपाल जी को अंपायर भी बनाया था। 2 अंपायर और 1 रेफरी। तो T20 वर्ल्ड कप चर्चा में रहा, कौन जीता कौन हारा सबको पता है। तो क्वेश्चन वहाँ से ना पूछ के यहाँ से पूछने की संभावना भी बन सकती है, क्योंकि ये पॉइंट कई लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट नाम है ननिल प्रभात जी का। इन्हें एनएसजी का प्रमुख बनाया गया है। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या है आप लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के सीईओ बनाए गए हैं। अब कुछ ऐसे भी हैं नाम जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ आ तो सकते ही हैं। तो 40-50 कुछ नाम हैं, उसमें से 33 हम पहुंच गए हैं, तो 2 मिनट और आपका चाहेंगे। नेक्स्ट नाम है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्हें नौसेना का प्रमुख बनाया गया। कितना इंपॉर्टेंट है बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है संजय नायर साहब। इन्हें एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी हमने देख के आए संजय कुमार मिश्रा जी को न्यायिक प्राधिकरण जो जीएसटी का है उसका प्रमुख बनाया गया है, या संजय नायर जी को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे ही क्रम में नेक्स्ट है जय श्री दास वर्मा। इन्हें फैक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप अभी बताइए, अभी हमने फिक्की का हमने पढ़ा था, अभी फिक्की का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फिक्की का महानिदेशक ज्योति विज जी को बनाया गया है। फिक्की के अध्यक्ष अनीस शाह जी हैं, और अभी अभी फिक्की का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष जयश्री दास वर्मा जी को बनाया गया है। तो फिक्की के भी 3 पॉइंट आपके पास आ गए। नेक्स्ट नाम है सदानंद वसंत दाते। कुछ महाराष्ट्र का नाम लग रहा है, तो हाँ, इन्हें एनआईए का महानिदेशक बनाया गया है। एनआईए इस समय कितनी चर्चा में रहती है बताने की आवश्यकता नहीं है। पीयूष आनंद जी को भी एनडीआरएफ का प्रमुख बनाया गया है, वो भी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट नाम है देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति इस समय जो भारतीय पैरा ओलंपिक हुए हैं उसमें कितने हम मेडल जीते हैं, कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है, किसी से छुपा नहीं है। और उस समय उनके अध्यक्ष पे क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नवनीत सहगल जी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। तो नवनीत सहगल जी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया है। बस 2 और, किशोर मकवाना जी को एससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किशोर मकवाना जी को एससी जो है शेड्यूल कास्ट। अब आप ये बताइए शेड्यूल कास्ट आयोग किस अनुच्छेद में है, कब बनाया गया था, कौन सा एक्ट आया था? नेक्स्ट नाम आता है राहुल सिंह जी का, सीबीएसई अध्यक्ष। सीबीएसई जो कि परीक्षा और एग्जाम और पढ़ाई बच्चों की कराती है, उसका अध्यक्ष राहुल सिंह जी को बनाया गया है। यहाँ पे हमारा वीडियो संपन्न होता है। आप इसके कमेंट में बता सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण रहा आपके लिए। कुछ फीडबैक देना चाहें, अच्छा बुरा स्वागत है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, उसी को हम सोच रहे हैं अंत समय में आपको पहुंचा दिया जाए। जिससे थोड़ा सा अगर आपकी सहायता हो जाएगी तो मैं कृतज्ञ रहूँगा। आने वाले कई वीडियो आप देख सकते हैं, ये सीरीज चलेगी तब तक जब तक एग्ज़ाम यूपीपीसीएस और आरओ का नहीं हो जाता। आप किस पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। कुछ मिस्टेक हो गई हो तो इंसान ने गलती हो सकती है, बाकी मैंने पूरी कोशिश की, वही पॉइंट आए जो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ाई करते रहिए।